Hello everyone, welcome to Next Officer. As per the request of our viewers for IBPS SO interview questions, so I am here with around 120 question, and this will be the fourth part of our four video series of IBPS SOIT interview questions. So चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो हमने लगभग 90 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में। तो हम यहाँ 91st से रिलेटेड 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बेसिक्स से क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर रहे थे। तो 91st क्वेश्चन था व्हाट इज एसएलआर। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि कई सारे रेशियो होते हैं बैंकिंग में, तो उनको आपको पढ़ना है। फिर व्हाट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आपको ये भी पूछा गया था। पीएसयू बेसिकली ऐसी एंटिटी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटलीस्ट 51% और हायर स्टेक होता है। 93 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड। तो ये सब बेसिक है बैंकिंग का, इनको आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में पूछा गया था। तो बेसिकली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैंक यूज करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सपोज अकाउंट ओपनिंग, फंड ट्रांसफर, ये सारी चीजें के लिए हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली सबसे फेमस है इन्फोसिस का फिनेकल, जो अराउंड 70% बैंक यूज करते हैं। फिर टीसीएस बैंक है जो कि दो दो बैंक यूज करते हैं अभी। और थर्ड है एक ओरेकल ओरेकल का एक सॉल्यूशन है फ्लेक्स क्यूब। तो ये तीन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में यूज करते हैं। फिर बेनिफिट पूछा गया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के। फिर पुश वर्सेस पुल पेमेंट इन बैंकिंग पूछा गया है। फिर व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर प्लेज एंड हाइपोथिकेशन पे आपको डिफरेंस पूछा गया है। उसके बाद हु प्रेजेंट द यूनियन बजट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंट में यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। उसके बाद जो आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है एआई, फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज एआई। फिर रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग, जो आप बता सकते हैं कि रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग में आप बता सकते हैं कि चैटबॉट्स हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम फंड ट्रांसफर में भी एआई यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक इंसाइट दूं कि सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसको आप क्रेडेंशियल मिल गए, तो अगर आपके अकाउंट में बड़े अमाउंट के ट्रांसफर अनइवन टाइम पे विथ अनएक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ बड़े अकाउंट के ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पे भी एआई का यूज करके हम एक अनएक्सपेक्टेड पैटर्न फाइंड कर सकते हैं और उस अकाउंट को फॉर द टाइम बिंग ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा अधिकतर बैंक ये करते हैं कि अगर आप बड़े ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो वो पहली बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, फिर बैंक की तरफ से आपको कॉल आता है कि क्या आप ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो लोग वेरीफाई करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ और कोड, कुछ डिटेल लेते हैं। अगर आप ही वो पर्सन होते हैं वो, तो फिर अलाउ कर देते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कैन बैंक यूज चैट जीपीटी और एआई टूल, यहाँ पे पूछा गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे सकते हैं कि बैंक में माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड भी यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट इज अ बेटर एआई टूल एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आपके डेटा को स्टोर नहीं करता है, वो आपके डेटा की कॉपी को यूज करता है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन चैट जीपीटी में अगर आपने कोई फाइल अपलोड की, तो चैट जीपीटी ऑलरेडी आपकी वो फाइल लेगा और अपने डेटाबेस में डालेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट ये का ये फायदा है, क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी ड्राइव पर रहती है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर है उन पे ऑलरेडी है, वहां से वो उसकी कॉपी ले लेता है कोपायलट। तो कोपायलट इज अ बेटर टूल एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी फॉर बैंक्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ए आई एईपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर सीडीबीसी जो एक सेंट्रल करेंसी है जो कि आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही जारी की थी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। फिर व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी क्वेश्चन था। उसके बाद फिर व्हाट इज टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज फिनटेक कंपनी। उसके बाद व्हाट इज रेजर पे, ये सारे पेमेंट इंटीग्रेटर है, इनके बारे में क्वेश्चन था। फिर व्हाट इज नियो बैंक, फिर डिफरेंस बिटवीन डिजिटल बैंक एंड पेमेंट्स बैंक। बैंक्स कई तरह के होते हैं आपके, एक तो नॉर्मल बैंक होते हैं, एक पेमेंट्स बैंक होते हैं, उसके बाद फिर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक। तो कई तरह के बैंक्स होते हैं, वो आप नेट पे देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। फिर डिजास्टर रिकवरी इन बैंकिंग आईटी सिस्टम, तो बेसिकली बैंक का एक डेटा सेंटर होता है, फिर एक डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर होता है। फिर अम, एक
NDR भी होता है, नियर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, कई सारे डेटा सेंटर होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन थे कि रिज्यूमे बेस्ड भी थे, जिसमें पहला था कि कुछ कीवर्ड आपके रेज्यूमे से, रेज्यूमे मतलब आपने जो अपना बायोडेटा दिया या आपने एप्लीकेशन भरते समय जो अपना डेटा दिया वहां से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद टूल्स, टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशन जो कि आपने अपने एप्लीकेशन में दिया होगा। फिर फायरवॉल कौन सी यूज होती है बैंक में, वो आप बता सकते हैं। बेसिकली बैंक में कई तरह की फायरवॉल यूज होती है, सिर्फ एक फायरवॉल नहीं यूज होती। पेरीमीटर फायरवॉल यूज होती है, फिर इंटरनल फायरवॉल्स भी यूज होती हैं अलग अलग एप्लीकेशन की, तो कई तरह की फायरवॉल बैंक में यूज होती है। फिर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो आए थे, वो पहला क्वेश्चन था व्हाई इज पॉवर्टी स्टिल प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर स्टेट विथ हाइएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट, फिर हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आपको फाइनेंस मिनिस्टर और SBI चेयरमैन, फिर लीडिंग बैंक्स के चेयरमैन, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर मून लाइटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन था। और 1 मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये था अराउंड 120 क्वेश्चन जो कि मैंने कलेक्ट किए थे कई सारे सोर्सेज और अपने दोस्तों से डिस्कस करके, उनका फीडबैक लेके। तो फाइनल मेरा यही सजेशन है कि आप इन सारे क्वेश्चन को देखिए, प्रिपेयर करिए। और प्रिपरेशन कभी 100% नहीं हो सकती। देर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू विल गेट अ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% प्रिपेयर्ड है, आपने जो प्रिपेयर किया उसी से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप फ्री माइंड से जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए, कुछ रटते हुए याद करते हुए मत जाइए। और इंटरव्यू में आपको आपका जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसका टेस्ट ऑलरेडी मेंस के थ्रू हो गया है एंड यू हैव क्वालिफाइड दैट। तो इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस की टेस्टिंग होगी कि आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि नहीं, आप आपका कॉन्सेप्चुअली आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे हैं कि नहीं, आपको कोई टफ सिचुएशन दी गई तो आप हैंडल कर पाते हैं नहीं, आप यील्ड तो नहीं कर देते, आप पीछे तो नहीं हटते। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कैरिंग अ लाइट स्माइल ऑन योर फेस, और अपना 100% दीजिए। और डोंट स्ट्रेस आउट, ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। तो यही एक सजेशन था आपके लिए। और उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और ये कई सारे वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन में मदद करेंगे। तो ये था फोर्थ वीडियो ऑफ IPS SOIT इंटरव्यू क्वेश्चंस। होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। सो थैंक यू एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।